तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ जो कि आपके लिए कवि परिचय की थर्ड क्लास लेकर। तो दोस्तों, बता दें आपको, इससे इससे पहले जो कि मैंने 2 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में करा दिए। अब ये तीसरी क्लास है। आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप इसको पूरा देखेंगे और इसे ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले कवि की ओर, जो कि हमारा पहला कवि है आज का, जो कि मनोहर श्याम जोशी। जो कि जन्म की बात की जाए तो अल्मोड़ा में 1933 में हुआ। बाकी दीनमान पत्रिका में सहायक संपादक रहे और हिंदुस्तान पत्रिका में ये संपादक रहे। तो देखिए, दो दो फैक्ट आपके ये बन गए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, अल्मोड़ा में हुआ, दीनमान पत्रिका में सहायक संपादक और हिंदुस्तान पत्रिका में ये संपादक रहे। जो कि 1982 में पहला नाटक जो कि इनका हम लोग धारावाहिक, जो कि मनोहर श्याम जोशी ने लिखा। तो देखिए, अगर आता है आपके पास हम लोग धारावाहिक किसका है, तो 1982 में आपका मनोहर श्याम जोशी ने। बाकी अन्य धारावाहिक की बात की जाए इनकी, तो बुनियाद नेताजी कहिन बुनियाद नेताजी कहिन, जो कि मुंगरी लाल के हसीन सपने और हमराई और गाथा, जो ये थे इनके अन्य धारावाहिक। अब देखिए इनका जो कि क्या आप उपन्यास इन्होंने, जो कि क्या आप एक इनका उपन्यास है, जो कि क्या आप उपन्यास 2001 में लिखा और 2005 में इसी के लिए इन्हें क्या आप उपन्यास के लिए जो कि साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला। अब देखिए, हिंदी फिल्म की बात की जाए इनकी, तो पापा कहते हैं अपू राज इन्होंने लिखी। बाकी उपन्यास मनोहर श्याम जोशी के, तो देखिए उपन्यास देखे मनोहर श्याम जोशी के, तो कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारिण, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, हरक्यूलिस की कहानी। अब देखिए, ये थे दोस्तों हमारे मनोहर श्याम जोशी। तो दोस्तों देखते हैं, एक बार रिविजन मार देते हैं इसको। तो देखिए, जन्म की बात 1933 में अल्मोड़ा में दीनमान पत्रिका में सहायक संपादक रहे, हिंदुस्तान पत्रिका में संपादक रहे। जो कि 1942 में पेरल धारावाहिक हम लोग धारावाहिक भी लिखा। बाकी अन्य धारावाहिक बुनियाद नेताजी कहीन, मुंगरीलाल के हसीन सब, हमराई गाथा। बाकी क्या आप उपन्यास 2001 में लिखा। बाकी 2005 में इसी उपन्यास क्या आप के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला। हिंदी फिल्म की बात कहते हैं इनकी, तो पापा कहते हैं अपू राज लिखी। बाकी उपन्यास मनोहर श्याम जोशी के, कुरु कुरु स्वाहा 1980, का सब कौन हूँ मैं, अपराधीन, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, हरकुलिस की कहानी। तो देखिए, ये हमारा जो कि मनोहर श्याम जोशी जी का क्लियर हो गया। तो चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे कवि की ओर। तो हमारा दूसरा कवि है, तो देखिए दोस्तों, हमारे जो कि दूसरा कवि है आज का, जो कि हमारे पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। आप देखिए पीताम्बर दत्त बड़त्वाल के बारे में देखिए। तो देखिए दोस्तों, पीताम्बर दत्तवाल की बात की जाए तो इनका जन्म 1901 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ और पौड़ी उत्तराखंड के हैं ये। बाकी इनकी बात की जाए तो गोरखा वाणी और रामानंद पुस्तक की रचना की इन्होंने। और दूसरी इनका फैक्ट की बात की जाए तो हिंदी विषय में डायरेक्टेड करने वाले पहले व्यक्ति थे ये। आप देखिए, अंबर नाम से इन्होंने बाल्यकाल में कविता लिखते थे। तो आया जाता है कि अंबर नाम से बाल्यकाल में कौन कविता लिखते थे, तो हमारे जो कि पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। बाकी बात की जाए इनकी, हिलमान पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। बाकी शोध ग्रंथ की बात की जाए इनकी, द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री था। बाकी अन्य रचनाएं देखिए इनकी। बाकी बात की जाए तो इनकी रचनाएं गद्य सौरभ, रेदास की सखी, कबीर की सखी, रूपक रेस, कबीर ग्रंथावली और मकरंद आदि जो कि इनकी अन्य कविता थी। आप देखिए, एक बार इनको रिविजन मार देते हैं पीताम्बर दत्त बड़त्वाल को। जो कि पौड़ी गढ़वाल 1901 में इनका उत्तराखंड में जन्म हुआ। गोरखावाणी और रामानंद पुस्तक की रचना की। हिंदी भाषा में डायरेक्टर के पहने वाले पहले व्यक्ति। अंबर नाम से बाल्यकाल में कविता लिखते थे। अब बाकी हिलमान हिलमान पत्रिका का संपादन किया। शोध ग्रंथ द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री था। बाकी अन्य रचनाएं गद्य सौरभ, रेदास की साकी सखी, कबीर की सखी, रूपक रहस्य, कबीर ग्रंथावली, मकरंद और आदि। तो दोस्तों, हमारा पीताम्बर दत्तवाल भी क्लियर हो गया। अब चलते दोस्तों अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी की ओर। तो देखिए दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हमारे जो कि तीसरे कवि हैं आज के। तो देखिए दोस्तों, जन्म की बात की जाए तो 1907 में हुआ। बचपन का नाम इनका बैजनाथ द्विवेदी था। बाकी ज्योतिषाचार्य की उपाधि इन्होंने 1907 में काशी में मिली। बाकी निबंध संग्रह इनका आलोक पर्व, जो कि आलोक पर्व के लिए उन्हें 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप देखिए, तीसरा फैक्ट, 1952 में काशी पंचारिण सभा के अध्यक्ष ये रहे। बाकी 1957 में इन्हें पद्म भूषण मिला। अब बात आता है कि जो कि हमारे द्विवेदी जो को हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण मिला, तो 1957 में। अब द्विवेदी जी की मुख्य फैक्ट यही है कि रचनाएं, अब देखिए, अशोक के फूल, कल्पलता,
विचार और वितर्क, कुटज, कुत्ता और मैना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये थे इनके निबंध संग्रह। बाकी उपन्यास की बात की जाए तो देखिए, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेखा पुनर्नवा, अनाम दास का पाथा आदि इनके उपन्यास थे। अब देखिए, आलोचा आलोचन आलोचनात्मक ग्रंथ की बात की जाए इनकी, तो सुर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की ललित योजनाएं, ये इनके आलोचनात्मक जो कि ये थी ग्रंथ थे। अब बात की जाए इनकी अन्य रचनाएं, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अनुभव और विकास, कबीर आदि जो कि ग्रंथावली ग्रंथावली इन्होंने द्विवेदी जी ने 11 खंडों में, कबीर ग्रंथावली इन्होंने 11 खंडों में विभक्त किया। अब देखिए, एक कुत्ता और एक मैना जो कि पशु और मान्य मान्य प्रेम को उन्होंने एक कुत्ता और मैना उपन्यास में उन्होंने दर्शाया है। बाकी सीरीज के फूल भी इनका एक ललित संग्रह कल्पलता से किया गया है। तो देखिए, कुटज में हिमालय पर्वत की ऊंचाई, जंगली फलों का वर्णन है। तब देखिए, ये थे हमारे जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनके बारे में रिविजन मारते तो जन्म 1907, बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी, ज्योतिषाचार्य की उपाधि 1907 में काशी में मिली। बाकी निबंध संग्रह इनका आलोक पर्व के लिए 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बाकी 1922 में काशी पंचारण सभा के अध्यक्ष रहे। बाकी 1957 में पद्म भूषण मिला। द्विवेदी जी की रचनाएं, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, कुत्ता और मैना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये थे इनके निबंध संग्रह। बाकी उपन्यास की बात की जाए तो वाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेखा पुनर्निर्वाह, अनाम दास का पाथा आदि उपन्यास है। बाकी आलोचनात्मक ग्रंथ की बात की जाए तो सुर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की ललित योजना। अब जो कि अन्य रचनाओं की बात की जाए तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, कबीर आदि। ग्रंथावली जो कि इन्होंने द्विवेदी जी ने 11 खंडों में ग्रंथावली जो कि इन्होंने 11 खंडों में विभक्त किया। एक कुत्ता और एक मैना में इन्होंने पशु पक्षी के मानवीय प्रेम को दर्शाया। बाकी सीरीज के फूल, ललित संग्रह कल्पलता से किया गया। बाकी कुटज जो कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर जंगली फूलों का वर्णन किया। आप चलते हैं दोस्तों अपनी महादेवी वर्मा की ओर। तो देखिए, बने रहे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमारी महादेवी वर्मा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, महादेव वर्मा जो कि जन्म इनका 26 मार्च 1907 को हुआ। आधुनिक मेरा जो कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। आपके पास क्वेश्चन बनेगी कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो आपके पास मनु भंडारी होगा, गोरादत्त शिवानी होगा, अन्य कोई लेखिका भी मीर। तो आधुनिक मीरा जो कि हमारी मीरा जो कि महादेवी वर्मा को कहा जाता है, जो कि विवाह जो कि इनका स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ, जो कि 12 मास कविता इन्होंने 8 वर्ष की आयु में लिखी थी। अगर आपके पास आएगा कि कौन सी कविता महादेवी वर्मा ने 8 वर्ष की आयु में लिखी, तो 12 मास। आप देखिए, विशाल मंदिर की सरस्वती जो कि सूर्यकांति त्रिपाठी निराला जी महादेवी वर्मा को जो कि विशाल मंदिर की सरस्वती कहते थे। आप देखिए, चांद व साहित्यकार पत्रिकाओं का संपादन इनके द्वारा किया गया। अगर पूछा जाता है चांद व साहित्यकार पत्रिकाओं का संपादन किसके द्वारा किया, तो मीराबाई के द्वारा। अब देखिए, साहित्यकार संसद स्थापना, भारत में महाकवि की नींव रखी इन्होंने। तो देखिए, साहित्यकार संसद में इन्होंने जो कि पत्रिकाओं को संपादन किया। बाकी साहित्यकार संसद में महादेवी मेला कवि सम्मेलन की नींव रखी। 1923 में महिलाओं की पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला और संस्मरण रेखा चित्र इनके चित्र भक्तिन स्मृति की रेखाएं संकलित है। बाकी भक्तिन रेखा चित्र में मुख्य किरदार का नाम आपका जो कि लक्ष्मी है। आपके पास पूछा जाता है कि भक्तिन का मुख्य किरदार कौन सा है, तो हमारी लक्ष्मी है, भक्ति ने। बाकी बात की जाए पद्म भूषण की, तो 1956 में पद्म भूषण मिला। बाकी पद्म विभूषण की बात की जाए तो 1988 में मिला। बाकी निर्जा के लिए इन्हें शेक्सपियरीय सम्मान मिला। निर्जा जो कि इनकी कविता है, इसके लिए इन्हें शेक्सपियरीय सम्मान मिला। बाकी 1982 में यामा के लिए इन्हें ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है यामा किसकी रचना है, तो हमारी मीराबाई की जो कि यामा एक जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको जो कि 1982 में यामा के लिए मिला। बाकी तीसरे सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने महादेवी वर्मा ने 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्य ग्रहण किया। अब देखिए, महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात की जाए तो देखिए, तो महादेवी वर्मा की बात की जाए जो कि साहित्य अकादमी की जो कि सदस्य इन्होंने ग्रहण की। बाकी महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात की जाए तो कविता संग्रह निहार 1930, रसीम 1932, मिर्जा 1932
और संध्या गीत 1936 दीपशिखा जो कि प्रथम आयाम, अग्निरेखा आदि जो कि इनकी कविता संग्रह थे। अब देखिए काव्य संकलन यामा, परिक्रमा, गति पर्व और नीलांबर है। बाकी गिल्लू गिल्लू गिलेर गल्लू जो कि गिलेरी नाम में गिल्लू है। बाकी गद्य रचना की बात की जाए इनकी तो चिंतन के क्षण है। बाकी निबंध संग्रह की बात, अगर निबंध संग्रह की बात, श्रृंखला की बात की जाए तो आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर और संकलितता जो कि इनके ये थे। अब देखिए इनको रिवीजन मारते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा को रिवीजन मारा जाए तो देखिए बने रहे वीडियो के साथ। तो जन्म की बात की जाए तो 26 मार्च 1907 को। बाकी इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। बाकी इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था जो कि 12 मास कविता इन्होंने जो कि 8 वर्ष की आयु में इन्होंने 12 वर्ष कविता जो कि 8 वर्ष की आयु में लिखी। बाकी विशाल मंदिर की सरस्वती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन्हें कहते थे। बाकी चांद व साहित्यकार पत्रिकाओं का संपादन इनके द्वारा किया गया। बाकी साहित्यकार, संसद स्थापना में, महाकवि सम्मेलन में, मेला कवि सम्मेलन की नींव रखी। बाकी 1923 में इन्होंने महिलाओं जो कि महिलाओं के लिए एक ये पत्रिका का चांद बाहर निकाला। बाकी बात की जाए तो संस्मरण रेखा चित्र इनकी तो चित्र भक्ति ने मुख्य किरदार इनका लक्ष्मी। बाकी पद्म भूषण 1956 में, पद्म विभूषण 1988 में। बाकी शेक्सपियर निर्जा के लिए इन्हें सेवा श्रेय सम्मान मिला। बाकी 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि यामा के लिए मिला। बाकी तीसरे विश्व सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। बाकी महादेवी वर्मा की रचना ये देखिए, कविता संग्रह निहार 1930, निर्जा 1932, संध्या गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा आदि। बाकी काव्य संकलन की बात की जाए तो यामा, परिक्रमा, गति पर, नीलम आदि। बाकी गिल्लू जो कि गिलहरी का गिल्ला था। तो देखिए गद्य रचना चिंतन के क्षण इनके हैं। बाकी निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ी आपदा, भारतीय संस्कृति के। तो देखिए थोड़ा भारतीय संस्कृति, बाकी स्वर और कल्पलेता। तो चलते हैं दोस्तों हमने 5वें कवि की ओर। तो हमारा 5वां कवि है, तो 5वें कवि तो दोस्तों हमारे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात की जाए तो जन्म 1899 इनका हुआ था। तो देखिए जन्म की बात की जाए तो इनका 1899 में हुआ। बाकी छायावाद की जो कि बात की जाए दोस्तों, इनके जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। बाकी बचपन का नाम इनका सूरज कुमार, दोस्तों थोड़ा मिस्टेक होगी, सूरज कुमार था। बाकी उपनाम की बात की जाए इनका तो उपनाम जो कि हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का महापर्ण था। बाकी मुक्तक छंद हिंदी में प्रवर्तक छंद माने जाते हैं। बाकी इन्होंने समन्वय पत्रिका का प्रकाशन 1922 में किया। बाकी मतवाला पत्रिका का प्रकाशन 1924 में संपादन किया। बाकी निराला रचनावली को 8 खंडों में संकलित किया। बाकी उत्सव आहन गीत निराला का विषय बादल है। बाकी बात की जाए तो बादल राग कविता इन्होंने 6 खंडों में संकलित की। बाकी राम की शक्ति, पूजा भिक्षु नामक कविताएं निराला जी की है। और बाकी बात की जाए तो दोस्तों बाकी बात की जाए तो राम की शक्ति, सरोज स्मृति, गीत गाने दो मुझे नामक कविता लिखी। बाकी वनमल, व्यर्थ हो गया जीवन में रण गया हार, ये भी इन्होंने कविता लिखी। बाकी प्रथम कविता संग्रह इनका अनामिका 1923 था। बाकी अंतिम कविता इनकी संध्या व कंकाली 1969 में थी। बाकी रचना की बात की जाए तो जूही की कली 1916 में प्रकाशित। अपूर्ण उपन्यास इनका इंदुलेखा और चमोली। बाकी उपन्यास निराला जी की तो देखिए प्रथम अप्सरा 1931, अलका, प्रभावती, निरुपमा, इरावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे और बिल्लाशर बकरियां। बाकी काव्य संग्रह की बात की जाए तो परिमल 1930, गतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पते, अर्चना और आराधना। बाकी तुलसीदास, गीत कुंज, राम की शक्ति, शिवाजी का पात्र, गरम पकौड़ी। बाकी मास्को डगलस ये थे। बाकी बात की जाए निराला जी की कहानी संग्रह लिली, सखी, चतुरी, चमार, सकुल की बीवी,
चुबुक चैन व संग्रह जो कि इनके थे। अब बाकी इनको रिविजन मारते हैं एक बार। तो जन्म की बात की जाए तो 1899 में इनका जन्म हुआ। तो देखिए दोस्तों, जन्म की बात की जाए तो 1899 छायावाद के प्रथम स्तंभों में से एक। बचपन का नाम सूर्य कुमार, उपनाम पंडिता मुक्तक छंद जो कि प्रवर्तक माने जाते हैं। समन्वय पत्रिका का प्रकाशन 1922 में, मतवाला पत्रिका का प्रकाशन 1924 में संपादन किया। भाई बाकी निराला रचनावली 8 खंडों में जो कि संकलित की। बाकी बादल राग कविता इन्होंने 6 खंडों में संकलित की। बाकी राम की सच्ची भिक्षुक व्यर्थ कविता संग्रह इनका अनामिका 1900। अंतिम की बात की जाए तो संध्या कंकाली। बाकी अपूर्ण उपन्यास इंदुलेखा व चमेली। बाकी बात की जाए तो प्रथम अप्सरा, अलका प्रभाती, निरुपमा बिलेश्वर इनकी थी। बाकी काव्य संग्रह इनका परिमल 1930, कुकुरमुत्ता, एनिमा, वेला ने कुत्ते, अर्चना आराधा। बाकी निराला जी की लिली सखी चतुर इनकी कहानी संग्रह थे। तो दोस्तों ये थे हमारे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब बात करते दोस्तों अपने मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में। तो हमारे अंतिम कवि होंगे। तो देखिए दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र की बात की जाए तो जन्म 31 जुलाई 1880। और बात की जाए इनके मूल नाम की तो धनपत राय श्रीवास्तव था। बाकी दया नारायण ने प्रेमचंद्र नाम दिया, दया नारायण ने जो कि प्रेमचंद्र नाम दिया। आता है आपके पास कि किसने इन्हें प्रेमचंद्र नाम दिया, तो दया नारायण ने इन्हें प्रेमचंद्र नाम दिया। बाकी इनके पुत्र अमित राय ने, इनके पुत्र भी थे एक, उनकी बात की जाए इनके पुत्र के अमित राय थे इनके पुत्र। आता है कवि कि मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र का नाम क्या है, तो आत्मा परमात्मा के पास न चले जाए तो बता देना कि मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र का नाम जो कि अमृत राय था। इन्होंने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया। बाकी उपनाम की बात की जाए तो भारत का मैक्सिम गार्की, उपन्यास व कहानी सम्राट, कलम का मजदूर था इनका नाम। बाकी जमाना उर्दू भाषा में माधुरी मर्यादा हंस जागरण पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बाकी कलम के सिपाही की रचना अमृत राय ने की। बाकी कलम के लेखक के मजदूर का नाम लेखक मदन गोपाल थी। बाकी अधूरा उपन्यास की बात की जाए प्रेमचंद का तो मंगलसूत्र था। अंतिम कहानी संग्रह की बात कफन 1936। बाकी मरणोपरांत कहानी संग्रह इनका मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित। बाकी गुप्तधन कहानी संग्रह दो भागों में विभक्त। बाकी प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास था उर्दू भाषा में जो कि सेवा प्रेमा जो कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास उर्दू भाषा में था। सेवा सदन 1918 का पहला हिंदी में लिखित उपन्यास था। बाकी प्रेमचंद्र के मुख्य उपन्यास प्रेम श्रेय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गमन, कर्मभूमि, गोदान। अंतिम उपन्यास गोदान उनका अंतिम उपन्यास था। प्रतिज्ञा, अंककार, मंगलसूत्र जो कि इनका अपूर्ण उपन्यास था। अब देखिए प्रेमचंद्र की कहानी, पूस की रात, दो बेलों की कथा, बड़े भाई साहब, बड़े बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, बैंक का दिवाला, शराब की दुकान, सोते आदि इनकी जो कि प्रेमचंद्र की कहानी थी। तो देखिए प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह की बात की जाए तो सोजे वतन 1908 में प्रकाशित। हिंदी कहानी ईदगाह, बाल विज्ञान से संबंधित। मुख्य पात्र हामिद था जो कि नाटक प्रेमचंद्र के संग्राम किया व प्रेम की बेदी पिया, निबंध संग्रह कुछ विचार, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे व चांद। बाकी अनुवादक कहानियां इनकी टालिस्टाय और चांदी की डिबिया। बाकी नमक दरोगा का मुख्य पात्र दरोगा वंशीधर पंडित आलमदीन था। तो दोस्तों अब मारते इनको रिविजन। जन्म की बात की जाए तो 1880। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। दया नारायण ने प्रेमचंद्र नाम दिया। इनके पुत्र ने कलम सिपाही का नाम दिया। बाकी उपनाम इनके भारत का मैक्सिम गार्की, उपन्यास कहानी सम्राट और कलम का मजदूर। बाकी जमाना उर्दू, मधुरी मर्यादा हंस पत्रिका उर्दू भाषा में, मर्यादा हंस जागरण पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बाकी कलम के सिपाही की रचना अमृत राय ने की। बाकी कलम के लेखक के मधुर लेखक मदन गोपाल थे। बाकी अधूरा उपन्यास इनका मंगलसूत्र था। अंतिम इनका कफन उन प्रेमचंद का कहानी प्रेमचंद की कफन थी। बाकी मरणोपरांत नाम से 8 खंडों में संकलित है। बाकी गुप्तधन जो कि 2 भागों में विभक्त है। बाकी प्रेम 1907 में प्रेमचंद का पहला उर्दू भाषा में उपन्यास था। बाकी प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास प्रेम आश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गमन, कर्मभूमि, गोदान। अंतिम उपन्यास गोदान था।
प्रतिज्ञा, अहंकार और मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण उपन्यास था। बाकी प्रेमचंद्र की कहानियां पूछ की रात, दो बेलों की कथा, बड़े भाई साहब, बेटे बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह सोजी वतन 1908 में। बाकी ईदगाह जो कि मनोविज्ञान हामी था। नाटक जो कि संग्राम ग्राम, प्रेम की वेदी, निबंध संग्रह कुछ विचार, पुराना जमाना नए जमाना, स्वराज के फायदे, अनुवादक कहानी टॉलस्टॉय, टीवी। बाकी नमक के दरोगा में पंडित वंशीधर जो कि आलाउद्दीन जो कि मुख्य पात्र था। तो दोस्तों ये थे हमारे जो कि कवि। अगर आपको अच्छा वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।